हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले मैथ्स ओलंपियाड के लिए। स्पेशली एनएमटीसी का जूनियर सेक्शन आज चेकआउट करते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्लियरली, यहाँ लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे आपको इसका एक रूट दिया हुआ है। रूट मतलब x का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें स्क्वायर रूट है, तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है ना। बिना सोचे समझे तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, अगर आपको ऐसी चीज़ें सॉल्व करनी है तो पहले स्क्वायर करके इनके स्क्वायर रूट रिजॉल्व कर लो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a माइनस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी। ये आपके पास दिया हुआ था, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, है ना। दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करने से देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर। एंड दोनों साइड हम a प्लस बी होल स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, और हमें पता है ऑलरेडी दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज हाउ मच, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको रिजॉल्व करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ b प्लस एक्स whole square plus 2 times of under root of a minus x multiplied by under root of b plus x is equals to under root of a whole square plus under root of b whole square and 2 times of अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ बी। देखो अब इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया ही था। तो स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो ये बचा आपके पास a माइनस एक्स देन b प्लस एक्स देन 2 टाइम्स ऑफ। अब जैसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में दो क्वांटिटी ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप एक ही कॉमन स्क्वायर रूट में इसको ऐसे लिख सकते हो, a माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय b प्लस एक्स। ठीक है, चलो राइट साइड पे भी देखेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुके हैं, तो a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए बी मैं एक के साथ लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल आउट, और देखो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड पे आपके पास a पॉजिटिव है, कैंसिल आउट कर दिया, प्लस बी है कैंसिल आउट कर दिया। दोनों साइड पे आपके पास क्या बचता है इसके बाद, कैंसिलेशन के बाद a माइनस एक्स बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ ए बी। 2 कैंसिल आउट, दोनों साइड पे कॉमन हो गया है, और स्क्वायर रूट दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, अगेन स्क्वायर कर रहे हैं हम, है ना। इस स्टेप के बाद अगेन स्क्वायर कर देते हैं एक बार। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा और बचेगा क्या आपके पास, a माइनस एक्स बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो a से सबसे पहले a मल्टीप्लाइड बाय b विल बी ए बी प्लस ए एक्स माइनस ऑफ बी एक्स एंड माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए बी। दोनों साइड पे ए बी है, कैंसिल आउट किया, और यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट क्या आएगा इसके पास माइनस, तो बी माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हम लिख सकते हैं, माइनस साइन यहाँ से हटा भी सकते हैं। जब आप यहाँ से माइनस साइन हटा दोगे तो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0। इस पूरे इक्वेशन में आप क्या करो, x कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन लिए तो ये फैक्टराइज हो गया x, और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस बी माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपके पास फैक्टर्स हैं, ऐसे दो फैक्टर्स हैं जहां x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक रूट आपको मिलता है क्या, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, तो इसको आपने इक्वल टू 0 रखा। नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हो, जो सेकंड ब्रैकेट में है उसको आप 0 रखोगे, तो x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस विल गिव यू x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a माइनस बी, हाँ ठीक है, ये सही है, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है दैट वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2012, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 2012 प्लस बी, है ना। x के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x की तो वैल्यू होती है रूट, ठीक है, तो x के जगह पे क्या रख सकता हूँ, 2012। तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 2012 प्लस बी। ठीक है, क्या आएगा, 2012 प्लस बी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इन ऑप्शंस में, आप ऑप्शंस में रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, ओनली ऑप्शन बी सेटिस्फाई होगा इसमें, है ना।
ऑप्शन बी इस पे सेटिस्फाई होगा। तो ए का वैल्यू पॉसिबली कितना हो सकता है 4024 और बी का वैल्यू कितना हो सकता है 2012। ठीक है, तो ऐसे टाइप के आपके पास जब भी क्वेश्चन आएंगे स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर करो और क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू है ना। हमारे पास तीनों वैल्यूज दी हैं 2012, 2011 एंड 2010। अब ये थोड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, अगर छोटी वैल्यूज होती तो यू कैन ईजिली डू द स्क्वायर, है ना, स्क्वायर हम ईजिली कर लेते हैं। बट इतनी बड़ी वैल्यूज दी हैं, अब उनका स्क्वायर करो फिर उनका मल्टीप्लीकेशन करो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ए स्क्वायर, पहला टर्म लिया मैंने ए स्क्वायर, देन मैं टर्म ले रहा हूँ माइनस ऑफ ए बी, मैंने लिखा माइनस ऑफ ए बी, रीअरेंज तो हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट मैंने टर्म लिया है क्या, बी स्क्वायर, मैंने टर्म लिया बी स्क्वायर और इसके बाद मैं लिख देता हूँ माइनस ऑफ बी सी। थर्ड टर्म लिया मैंने सी स्क्वायर, फिर उसके बाद मैंने एक टर्म लिया है माइनस ऑफ सी ए। ठीक है, बस रीअरेंज किया है और कुछ नहीं। अब देखो दो दो के पेयर में इसमें ए कॉमन है, इसमें बी कॉमन है और इसमें सी कॉमन है, तो यू कैन टेक दिस आउट। ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी, प्लस बी कॉमन लिया तो बी माइनस सी, और सी कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, सी माइनस ए बचेगा। अब देखो ए का वैल्यू आपको 2012 दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ था 2011, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 1 आएगा। तो a माइनस बी तो कितना हो गया, 1 हो गया, a मल्टीप्लाइड बाय 1। अब b माइनस सी, b का वैल्यू आपको दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन में 2011 और c का वैल्यू दिया हुआ था 2010, इनको माइनस करो कितना आएगा, ये भी 1 आएगा, तो ये हो गया b मल्टीप्लाइड बाय 1। नेक्स्ट लास्ट आपके पास बचा C और C माइनस ए, C कितना था आपके पास 2010 और A आपके पास था 2012, तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2। हमें अल्टीमेटली इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब हम ABC की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में ना, ईजी हो गया। तो 2012 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2012, बी को आप 2011 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज़ गोइंग टू बी 2011 अगेन, देन प्लस -2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2010 से तो दिस विल बी माइनस ऑफ 4020। ठीक है, इनको प्लस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 4023 माइनस 4020, सॉल्व करेंगे कितना आया आंसर, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। आपकी मर्जी है, आप इसे बिना रिजॉल्व किए पहले ए बी सी की वैल्यू डाल दो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, है ना। पहले हम क्या करते हैं, ऐसे में रिजॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, वैल्यूज पुट करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे लगने वाले हैं आपके लॉज ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट, ये चैप्टर हम यहाँ पे यूज करने वाले। देखो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 6 एंड 5 रेज टू द पावर 2x तक हमें जाना है। अब देखो सबका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, हम ये पढ़ चुके हैं a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n अगर है तो यू कैन ऐड द पावर्स। ठीक है, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो 5 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड प्लस करके हम कहाँ जा रहे हैं 2x, and this is equals to 0.04 raised to the power -28। 0.04 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/25 है ना, 1/25 कितना होता है, 0.04 होता है। अच्छा मैं कर क्यों रहा हूँ ऐसा, क्योंकि 25 को यू कैन राइट 1/25 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/5 का स्क्वायर लिख लोगे, दोनों साइड 5 हो जाएगा तो इक्वेट करने में ईजी रहेगा। नाउ मैंने इसको लिख दिया 1/5 का स्क्वायर एंड दिस इज रेज टू द पावर -28। अब नेक्स्ट देखो ऊपर अगर आप देखोगे इसके रेज टू द पावर में जो 5 के सीरीज चल रहा है ये क्या है, सम ऑफ n या x इवन नंबर, क्या है, दिस इज सम ऑफ x इवन नंबर। सम निकालने के लिए, किसी भी AP का सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है n, अगर n नंबर्स का सम निकालना है तो n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी AP अर्थमेटिक मीन का सम निकालने के लिए, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, इवन नंबर्स है और इवन नंबर के केस में अगर x नंबर ऑफ आपके पास x इवन नंबर्स हैं तो इसका सम कितना आ जाता है, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, इसका ये सम हो जाता है ना। तो यहाँ से मुझे क्लियरली पता चल गया कितना है इसका सम, कितने वाला है 5 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, है ना। इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे।
राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर -2, है ना। यहाँ क्या हो गया, रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय -28, है ना। पावर का पावर आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, a रेज टू द पावर m और होल पावर n, ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m n हो जाएगा ना। पावर का भी पावर होता है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो दोनों साइड क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर्स को भी आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 is equals to -2 multiplied by -28 will be how much, 56। कितना हो गया, 56। सो दो कॉन्जिगेटिव नंबर है जिनका प्रोडक्ट 56 आ रहा है, क्या बोल सकते हैं हम, कितना होगा, दिस विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 56, है ना। 6 7 जा 56। सो हम नॉट 6 7 जा, सॉरी दिस इज 7 8 जा 56, सॉरी अब करेक्ट आंसर हो गया है ना, 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, चलो तो x का वैल्यू कितना आया, 7 आ गया। हमको 7 x का ही वैल्यू बताना था, कितना हो गया, 7 हो गया। चलो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखो फिर वही चीज़ है, मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट्स हैं और स्क्वायर रूट्स को हटाना है तो क्या प्रोसेस है, हम इसको दिमाग में डाल लें कि क्या करना होगा, हमको स्क्वायर करना होगा, है ना। दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। अब इसमें आप जब स्क्वायर करोगे तो थोड़ा सा इशू आ सकता था, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। देखो इसको एज इट इज स्क्वायर मत करो, यहाँ पे ये भी देखो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इस ये जो हमारे पास x है इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, है ना। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे तो ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। स्क्वायर करे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ, कितना बचेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे देखो दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर आपने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब था प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। अगेन हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, बचा आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4x। फिर कुछ कॉमन है क्या, देखो 1 और 1 दोनों साइड है, कैंसिल आउट कर दिया। सारा टर्म जो है मैं इसको पूरा उठा के कहाँ ट्रांसपोज करने वाला हूँ, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। हमसे ये पूछा गया है कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे, है ना। रियल सॉल्यूशंस के लिए देखो क्या करना है, पहले तो इससे कॉमन ले लो x कॉमन लिए तो एक आया x, यानी x इज इक्वल्स टू 0 एक फैक्टर हो गया इसका, है ना। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो दो रूट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। जितना पावर या जितनी डिग्री उतने रूट्स, सो दो रूट्स यहाँ से आने हैं, एक रूट यहाँ से आना है। अच्छा रूट तो 3 आ गए, इससे मुझे पता चल गया रूट कितने आने वाले हैं, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा था, रूट 3 आने वाले हैं। पर वो रूट्स कैसे होंगे, क्या वो रियल रूट्स होंगे भी कि नहीं होंगे। तो एक रूट तो आपको यहाँ से मिला, यहाँ से आप दिस वाज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपको मिला x इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा, एक रूट मिल गया। दूसरे जो दो रूट्स हैं, बचे हुए दो रूट्स हैं, वो आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इससे आपको दो रूट मिलने वाले हैं। अब इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं, या तो आपको रूट कैसा मिल सकता है, आपको मिलेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेगा, है ना। या आपको मिल सकता है रियल एंड इक्वल रूट्स मिल सकते हैं, या तो तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आपको कैसे रूट्स मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। तो ये चेकआउट करने के लिए कि कैसे रूट्स हमें मिल रहे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर किसी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है तो ईजिली यहाँ से सॉल्व हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे कंपेयर करने वाला हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा और इसमें वैल्यू पुट करूंगा। तो b की जगह पे क्या है, -4, सो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4 टाइम्स a यहाँ पे कंपेयर करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 और c कितना है, 4 है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन हमें पता है, इफ d इज इक्वल्स टू 0 तो कैसे आने वाले हैं, दो रियल रूट्स आने वाले हैं और रूट्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या होता है, d शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी के लिए क्या होता है, d शुड बी लेस देन 0।
ठीक है, ये 3 कंडीशन हमारे पास होती है। हमारी कंडीशन क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा मिल गया, 0। इसका मतलब कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो अल्टीमेटली इसके पास कितने रूट्स हो गए, 3 रूट्स हो गए। कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हो गए, कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं है। चलो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिख रहा है क्या है, 9 नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके ठीक है, 9 नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, है ना। तो अगर मैं जैसे ए बी सी ऐसे अज्यूम करता हूँ, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब हो गया ए एक्स बी, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, द मिडिल नंबर इज द एवरेज ऑफ अ 9 नंबर। अच्छा, 9 नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ये पोजीशन है। इनका अगर एवरेज निकालूंगा तो क्या करूंगा, इन सबका सम करूंगा, है ना। क्या करना होगा मुझे, इन सबका सम करना होगा और नीचे डिवाइड करना होगा 9 से, तब इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मीन या एवरेज अपन जिसको बोलते हैं, ठीक है, एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया है द मिडिल नंबर इज द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स, यानी ये जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर यानी फिफ्थ पोजीशन पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ x है। सो ये किसके इक्वल आ रहा है, मीन के इक्वल आ रहा है ना। यानी इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू x। अगर मैं इन 9 नंबर्स का सम लूँ, इन 9 नंबर्स का सम लूँ, तो वो कितना आने वाला है, इस 9 को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा उधर, तो ये 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा सम, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ और मैं ये लिख रहा हूँ सम ऑफ 9 नंबर्स। 9 नंबर्स कितना आ रहा है, 9x, और मैंने x अज्यूम किया है, x अज्यूम किया है क्या है, दिस इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म है ये, मिडिल टर्म है या 5 टर्म्स थे। तो x के पहले जो 4 नंबर हैं उनको मैं a से डिनोट कर दे रहा हूँ। वो 4 कोई से भी नंबर हो सकते हैं, मैंने a से डिनोट कर दिया। और x के बाद जो 4 टर्म्स हैं उनको मैंने b से डिनोट कर दिया, है ना। तो इन टोटल अपने पास कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए हैं, ठीक है। अब इनका एवरेज हमने देख लिया था कितना आ रहा है, 9x आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन से होंगे, ये x और b यही नंबर्स होंगे लार्जेस्ट नंबर। 5 बोले हैं, ये तो हमने कितने नंबर्स लिए थे, 4 लार्जेस्ट नंबर। ये हमारे पास 4 लार्जेस्ट नंबर है, ये हमारे पास 4 स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर हमसे क्या बोला गया है, फर्स्ट 5 लार्जेस्ट नंबर का एवरेज, यानी x प्लस b। टोटल नंबर कितने हो गए, x एक सिंगल नंबर है और b कितने 4 नंबर्स है, तो 5 ये कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू आपको 68 दिया हुआ है। देन नेक्स्ट आपको ये बोला गया है एंड द एवरेज ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर। एवरेज ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हैं, ये हो गए आपके पास 4 स्मॉलेस्ट नंबर और फिफ्थ आपके पास x है। इसका एवरेज कैसे निकालोगे, 5 नीचे लिखना ही पड़ेगा, दिस इज इक्वल्स टू 44, ठीक है, ओके। और एक हम यहाँ से भी इक्वेशन लिख ही देते हैं, दैट a प्लस x, ये पहले के 4, ये बाद का फिफ्थ नंबर, ये 6 नंबर, इनको जब आप प्लस कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 9x आ रहा है। तो एक इक्वेशन आपके पास ये रही, a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 9x आ रहा है। या इसी से आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8x भी लिख सकते हो। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स। ओके चलो, यही फाइंड आउट करना है, मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x ओनली, ठीक है। चलो ओके तो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो आपको इस इक्वेशन से आपको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस बी इज इक्वल्स टू 68 इंटू 5। हमको क्या करना पड़ेगा, 68 इंटू 5, 68 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 340। कितना आएगा आपके पास, 340। x प्लस बी का वैल्यू कितना है, 340 है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, a प्लस एक्स, यानी a प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा, 44 इंटू 5 करेंगे तो 20 ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब देखो दोनों पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ। दोनों को प्लस करेंगे, इस इक्वेशन को, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ। दोनों को प्लस करेंगे तो x प्लस बी प्लस a प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 340 प्लस 220। अब 340 प्लस 220 करेंगे कितना आएगा, यू विल गेट हाउ मच, 560। दिस विल बी 560 एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस 2x, ये लिख सकते हो आप, ओके। अब यहाँ पे आप क्या करो, 2x को ट्रांसपोज कर दो तो क्या लिख सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 560 माइनस 2x।
अब देखो एक आपके पास इक्वेशन ये है ना, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई जहां आपने ये प्रूव कर दिया दैट a प्लस बी कितना होगा 560 माइनस 2x होगा। एक आपके पास ऑलरेडी ये इक्वेशन थी जहां आपने लिखा था a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8x। इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड कैसा इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो इक्वल रख देते हैं, इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं ना, कौन सा इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, हमने इक्वेट करा तो कितना आएगा 8x इज इक्वल्स टू 560 माइनस 2x। अब ये 2x को आप ट्रांसपोज कर दो, इधर आया ट्रांसपोज करने पे कितना आएगा, दिस विल बी 8x प्लस 2x विल बी 10x, 10x इक्वल्स टू 560 और x का वैल्यू कितना आ गया 56 आ गया। अब आपको x की वैल्यू मिल गई, सम आपको पता था कितना है, सम कितना है मैंने आपको पहले ही बता दिया था 9x है, 9x कैसे है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल 9 इंटू 56 कर देना है, क्या करोगे 9 इंटू 56, 9 इंटू 56 करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 504 आ जाएगा, 504 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले समझाया था ना, जब भी आपको एवरेज दिया जाए तो आप कैसे करोगे, ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में डालो और एवरेज के क्वेश्चन आते हैं अगर तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हाँ नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखो आपको क्लियरली यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। ये क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करो तो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए और n को भी हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर्स ही लेना है ना, यू कैन नॉट टेक नेगेटिव नंबर्स और जीरो। सो देखो अब देखो 23n स्क्वायर प्लस 18n प्लस 4 डिवाइडेड बाय n, इसमें देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर पे आपके पास 4 टर्म है, 3 टर्म है, तो जो डिनोमिनेटर है वो हर एक टर्म को इंडिविजुअली भी डिवाइड करेगा ना। सो दिस विल बी 23n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 18n डिवाइडेड बाय n एन प्लस 4 डिवाइडेड बाय n, है ना। अब देखो ये n स्क्वायर है तो ये तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 18n है, दिस कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड, बचा हमारे पास क्या 4 बाय n, 4 बाय n, यानी अब हमें क्या करना है, n की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे आंसर क्या है हमारा, या जब भी आप डिवाइड करो तो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो भी 4 का फैक्टर है वही यहाँ पे हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, 4 बाय 1 हो सकता है, 4 बाय 2 हो सकता है और 4 बाय 4 हो सकता है। 4 के कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, 1 2 और 3, तो 3 ही, सॉरी नॉट 3 4। सो हमारे पास 3 ही ऐसे नेचुरल नंबर हैं विच विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और आंसर भी कितना आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, वो कौन से 3 नंबर हैं, फैक्टर्स ऑफ 4। ओके चलो, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना था कि हर एक नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब वैल्यूज रख के नहीं देख सकते, इसमें वैल्यूज रखोगे तो कितने वैल्यूज रखोगे, कब तक रखते रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपने ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया है तो ही बनेगा, है ना। इसलिए एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, पेपर में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप घंटों लेके बैठ सकते हो, सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हो, ये सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है, लॉजिक अपनाना है। देखो मैं 3 नंबर ले रहा हूँ स्टार्टिंग के, 2+1 ले रहा हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 1 ले रहा हूँ एंड 2 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ले रहा हूँ। ठीक है, आगे का मैं जनरलाइज करने वाला हूँ, आगे का जितना भी होगा ना मैं जनरलाइज करूँगा। इतने सारे टर्म्स को हम सॉल्व थोड़ी ना करेंगे। देखो ये 3 नंबर लिए मैंने, कहाँ तक लिया है मैंने, 2 रेज टू द पावर 4 तक लिया हुआ है मैंने, कहाँ तक लिया हुआ है, 2 रेज टू द पावर 4। अब देखो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई चेंजेस आने वाले हैं क्या, नहीं आने वाले, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख दिया मैंने, 2 - 1 लिख दिया। तो देखो बाकी इक्वेशन कैसा बन गया। अब अगर आप समझदार हो आपको यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। हमें ये पता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 - 1 2+1, a प्लस बी a माइनस बी वाला आइडेंटिटी हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर माइनस 1, कैसे लिख दिया मैंने, 2 स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या आया, 2 स्क्वायर प्लस 1 और 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1। फिर से आप सेम प्रॉपर्टी लगाने वाले हो, इसको कंसीडर कर लो a, इसको 1 को कंसीडर कर लो b, तो a माइनस बी a प्लस बी। फिर से हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर, 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 एंड 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को a लो, सेकंड टर्म को b लो, सेम 2 रेज़ टू द पावर कितना हो गया 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं ना, -1।
ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास टर्म्स कहाँ तक दिए हुए हैं, 2⁻16 + 1 तक टर्म दिए हैं। देखो बेटा, हमने जब यहाँ पे टर्म्स लिए थे कहाँ तक, 2⁴ तक लिए हैं टर्म्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2⁸ में आ रहा है। मतलब जितना भी हम टर्म्स ले रहे थे, जिस रेज टू द पावर तक हम जा रहे थे, उसका डबल होना चाहिए। हम अब पूरे इक्वेशन में अगर a का वैल्यू देखें तो हमने कहाँ तक कंसिडर किया है, 2 + 1, 2⁻2 + 1, और कंसिडर किया हमने 2⁻2016 + 1 तक लिया है। तो यानी हमें क्या करना होगा, अगर 4 लिए थे तो 8 आ गया था, यानी डबल हो रहा है ना, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसके टर्म्स कहाँ तक, 2⁻16 तक, इसका मतलब ये कितना होने वाला है, 2⁻16 का डबल, 4032, और क्या था, +1 की जगह क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आना चाहिए यहाँ पर, 2 -1, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, 2⁴4032 -1 हो गया। ठीक है, लास्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a + 1 कितना हो जाएगा, a + 1 विल बी 2⁻4032 -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल आउट, तो a + 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2⁻4032। इसका भी पावर कितना निकालना है, 1/2016, 1/2016, और पावर का पावर होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4032 मल्टीप्लाइड बाय 1/2016, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 का पावर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, दैट इज 4, दैट इज 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 4 है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। ये क्वेश्चन आप बहुत देर तक लेके बैठ सकते हो, नहीं बनता अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होता कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 - 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत ईजी बना दिया है और आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारे क्वेश्चन ईजिली समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।